नमस्कार, आप देख रहे हैं आत्मा चैनल और मैं हूं आपके साथ जसप्रीत। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी ठीक ठाक होंगे। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बातचीत करने जा रहे हैं जो कि आजकल के जो मॉडर्न युग है उसमें एक आम सी बात हो गई है, बट ये बहुत ही मेजर रोल अदा कर रही है हर रिश्ते में अलगाव की। तो आज इस टॉपिक पे बातचीत करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है मोटिवेशनल स्पीकर नरेंद्र हरजाई जी। स्वागत कर लेते हैं। नमस्कार सर। धन्यवाद। कैसे सर? अच्छे सर, जैसे कि हमने देखा है, जरूरी नहीं कि हस्बैंड वाइफ की बात करें जी, चाहे रिलेशनशिप हो गया, सिचुएशनशिप हो गया, माँ बेटे का रिश्ता हो गया, किसी का भी रिश्ता हो गया, हर किसी में नाराजगी होती है तो अलगाव हो जाता है जी। तो नाराजगी इस हद तक हो जाती है कि सेपरेशन पता नहीं कितने कितने सालों तक चलता है कई बार तो जी। तो उस चीज पे आज हम बातचीत करेंगे, आखिर अलगाव की वजह क्या है जी। ये मैं समझता हूँ कि हमारे जो भी दर्शक देखेंगे सुनेंगे उनको ये पसंद आएगी बात, क्योंकि ये घर घर की कहानी है जी। हर घर की कहानी है। बिल्कुल। वो खुश नसीब हैं परिवार जिनके घर में सुख शांति रहती है। मैं उनको बहुत बड़ा रिच खुश नसीब मानता हूँ, बहुत अमीर मानता हूँ जो अपने घर की सुख शांति को कायम करते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ अलगाव। अलगाव एक ऐसा शब्द है, इसको सुनते ही जो भी इंसान सुनेगा वो कभी इस बात का समर्थन नहीं कर सकता। अलगाव, सेपरेशन। मैं समझता हूँ कि जो बच्चे माता पिता से अलगाव करते हैं, भाई भाई से करते हैं, पति पत्नी से करते हैं और कुछ अपने बच्चों से भी करते हैं, मैं इसका कभी समर्थन नहीं करता। अलगाव क्या होता है कि अगर दुनिया में सुख और शांति चाहिए हर परिवार में, देखिए कोई इस दुनिया में एक भी इंसान नहीं है, मेरी बात जो भी सुनेगा, कि वो अपने घर की सुख शांति या अपनी फैमिली को यूनाइटेड नहीं रख सकता, या वो कोई उसके ऊपर प्रेशर है। ये सिर्फ खौफ है। हमारे दादा दादी जी, नाना नानी जी, माता जी, पिताजी भी कहते थे बेटा परिवार नहीं चलते नहीं चलते नहीं चलते, सुनते आए हैं। मैं उनको कहता हूँ अगर हम परिवार के 10-20 लोगों को नहीं संभाल सकते तो अगर हमें कोई आदमी देश संभालने के लिए कहेगा तो हम क्या करेंगे फिर? बिल्कुल। तो हम देश को क्या संभालेंगे? देश की सुख शांति को कायम कैसे रखेंगे? समाज सोसाइटी को सुख शांति कैसे रखेंगे कि अगर हम अपना परिवार तो चला नहीं सकते? तो इस वजह से परिवार के अंदर जो फ्रिक्शंस पड़ती है, जो अलगाव होता है, जो सेपरेशन होती है, उसका एक मूल मंत्र बता रहा हूं आपको कि ये चीजों पे रोकथाम होनी चाहिए। कैसे है ये? देखिए परिवार ना कभी टूटते नहीं है, ये तोड़े जाते हैं। अब बात समझना। यस, ये बड़ी स्ट्रेंज बात बोल रहे हैं आप। परिवार कभी नहीं टूटते, तोड़े जाते हैं। कौन तोड़ता है परिवारों को? परिवारों को जो आपके ज्यादा करीबी होंगे। देखिए जो आपको जानता ही नहीं उसको क्या मतलब है आपके परिवार अच्छा है या बुरा है, आपका परिवार साथ रहता है या अलग से रहता है, उसको कोई मतलब नहीं। जो आपको जानते हैं। देखिए आज हर एक इंसान रिश्तेदारों के साथ, पड़ोसियों के साथ और दोस्तों के साथ घिरा हुआ है जी। हर एक परिवार। देखिए ना सबके जान पहचान के होते हैं जो भी। आज हमारे जैसे बता रहा हूँ 100 फैमिली से ज़्यादा, 100 फैमिली से ज़्यादा हमारे रिश्तेदार हैं। अब वो क्या है, हमारे जो परिवार की एक खासियत है, ये भगवान श्री राम जी की कृपा कहूँगा, खासियत तो क्या होता है, ये भगवान जी का आशीर्वाद है। हमारा परिवार किसी की सुनता नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है जी। कोई नहीं सुनता। बच्चों को कहा हुआ है, भाइयों ने आपस में तय किया हुआ है, घर की चारों लेडीज ने तय किया हुआ कि हम किसी की नहीं सुनेंगे, क्योंकि हम सिर्फ उन्हीं की सुनेंगे जो हमारे परिवार की यूनिटी को कायम करे, जो ये कहे कि आपके परिवार पे बड़ी भगवान जी की कृपा है, आप एक अच्छा परिवार है, या आप इस बात को संदेश जो दे रहे हो बहुत अच्छा है जी। जो हमारे परिवार की सबसे बड़ी एक अच्छी, हमारे 4 भाइयों की और 4 लेडीज की एक क्वालिटी है, वो भी शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि आज अलगाव की बात हुई ना जी। हमारे घर की 4 हम भाई तो खैर सुनते नहीं ना किसी की भी। कोई आदमी हमें समझाएगा, हम उसको कहेंगे भाई साहब आप अपना घर चलाओ ना, हमें क्यों समझा रहे हो? हम तो सुधरे हुए हैं, हमें क्या सुधारोगे आप? या हमें क्या बिगाड़ोगे आप? क्योंकि आज 55 साल से लेके 65 साल के हम 4 भाई हैं। 55 के, 57 के और मैं 60 का हूँ। मेरे बड़े भाई सब 65 ईयर्स के हैं। तो हमने अपना जीवन, वो जवानी, बचपन, जब एक अलड़पन था वो हमने गुजार दिया। अब तो हम परिपक्व हो गए हैं। अब हमें कोई नहीं समझा सकता या उलझा सकता। तो भगवान जी की भी कृपा रहती है।
लेकिन 4 लेडीज़ की जो सबसे अच्छी बात है, मैं पहले भी अपने वीडियोस के ज़रिए मैसेज देता हूँ, क्योंकि ख़ास जो लेडीज़ पे अगर फोकस करेंगे ना, लोग अक्सर ये कहते हैं, मेरे बुज़ुर्ग भी यही कहते थे, जो हमारे दादाजी, नाना जी, माता जी, पिताजी, वो कहते थे कि लेडीज़ के आने से बेटे जिस दिन बहुएँ आएंगी ना, फिर आपने घर चला दिया, फिर हम आपको नमन करेंगे। बिल्कुल। देखो, ये हमारे पिताजी माताजी भी कहते थे कि बेटा ये बड़ा मुश्किल है, ये काम ना, अभी आप बाप नहीं बने, अभी आप मतलब जो हमारी बहुओं को, वो वाइफ को कहते थे, अभी आप माँ नहीं बने, जब बनोगे फिर वो बनते बनते कुछ हमारे रिश्तेदार अच्छे तो होते ही हैं, सारे ही अच्छे होते हैं, कुछ अच्छे ऐसे थे कि जो इंतजार करता था ये परिवार कब टूटेगा। सभी का यही हाल है, सभी रिश्ते। देखो, मैं तो चलो 1 2 4 का इंतजार था, वो फिर मेरे माता जी को पूछते थे। जब मेरी मैरिज हुई 88 में, फिर तीसरे ब्रदर की हुई, फिर चौथे ब्रदर की हुई 1997 में, तो फिर रिश्तेदारों का अब ये हो गया कि अब ये 4 भाइयों की शादी होगी ना, अब ये परिवार टूट जाएगा। बिल्कुल। कि 4 बहुएं घर में आ गई है। अब वो 4 बहुएं आते आते 27 ईयर्स हो गए। ये चीज तो सर हमेशा लोग इंतजार करते हैं, क्योंकि कहते हैं 4 बर्तन हो गए, खड़केंगे तो सही, तो 4 बहुएं आ गई, अब तो पक्का लड़ाई है। जी जी जी, ये लोगों का इंतजार था। और वो मेरे माता जी से भी पूछते थे, पिताजी से भी पूछते थे कि तुसी भैन जी किस तरह घर चला रहे हो, तुसी पापा जी किस तरह घर चला रहे हो। तो मेरे माता जी पिताजी की एक बहुत बड़ी खासियत थी, वो कहते हैं जी मेरे बच्चे ही लाए गए, हम तो क्या समझाएंगे, वो खुद ही समझे हुए हैं। बहुत अच्छी बात। वो मेरे पिताजी माता जी ये कहते थे कि बेटा ये 4 बहुएं जो हमें मिली है ना, देखिए आज भी भगवान जी उनकी आत्मा को शांति दे, और अपने भगवान जी उनके अपने चरणों में श्रीनिवास उनका स्थान हो। माता जी पिताजी कहते थे कि बेटा दुनिया में 4 बहुएं जो भगवान जी ने हमें दी है, ऐसा दुनिया में कोई दूसरा परिवार नहीं हो सकता। अच्छे तो हमारे से भी ज़्यादा लोग होंगे, वो अच्छाई की बात नहीं कर रहे थे, इतनी 4। और खासियत क्या है, देखिए ये कितना बड़ा श्री राम जी का अल्लाह वाहिगुरु। इस बात पे सब्र कर लिया कि जो हमारे घर में आ गई है बहू बन के जी, वही हमारे लिए बेस्ट है, या पहले से ही हम जैसे तय करते हैं कि हम अपने लिए करोड़ों में एक बहू ढूंढ के लाएंगे। जी जी जी। तो क्या वो इंटेंशन थी? जी, देखिए 4 लेडीज जो हमारे माता पिताजी की बहुएं थी, ऐसा नहीं कि हमारे माता जी पिताजी ने उनको डांटा नहीं, कभी डांटते थे। डांटने का मतलब समझते हो ना जी, कि अगर 10 मिनट खाना लेट आ गया तो डांट देना, बुजुर्गों की आदत होती है। और खाने के साथ पानी नहीं मिला तो थोड़ा गुस्सा हो जाना कि पानी क्यों नहीं दिया, छोटी छोटी बातें होती हैं बुजुर्गों की। लेकिन हमारे माताजी पिताजी एक बहुत अच्छी बात बाद में उन्होंने ये बताया, जब उन्होंने देखा कि मेरा परिवार परिपक्व हो गया है, अब अलगाव सेपरेशन नहीं हो सकती, तो वो फिर एक बात दोनों कहते थे, माताजी पिताजी, वो कहते बेटा हमने ना हर एंगल से चेक कर लिया अपनी बहुओं को। हम डांटते थे, इनकी गलती नहीं भी होती थी, फिर भी हम डांटते थे कि इनका स्वभाव देखना चाहते हैं कि ये कभी गुस्से में बात करते हैं। लेकिन देखिए जी, ये मैंने कहा ना कि हर बात नरेंद्र हरजाई की, हरजाई परिवार की गॉड गिफ्ट है। वो कभी हमारे माताजी पिताजी के आगे नहीं बोलते थे, वो कहते थे नहीं कोई बात नहीं, उन्होंने कह दिया ना, उनका फर्ज है, उनका मतलब जितना जीवन है वो हंसी खुशी गुजारें, हमने उनको कुछ नहीं कहना, वो उनका हक है, डांट सकते हैं। मैं ऐसी 4 अपने घर की लेडीज़ को मैं नमन करता हूँ और ये एक आश्वासन देता हूँ कि ये जो 4 घर की हमारी लेडीज़ हैं, जो हमारे घर की एक रौनक है, जो परिवार को एक सूत्र में बांध के रखा हुआ है, वो कहते थे कि ये जो है ना औरतों की वजह से है। देखो बुजुर्गों के दिमाग में एक बात होती है कि ये जो बहुएं आती है ना, ये दूसरे घरों में से आती हैं तो ये ससुराल में अशांति पैदा करती हैं। तो मैं अपने पिताजी को बचपन में ये कहता था कि पिताजी शादी में जो बहू आएगी वो दूसरे घर से आएगी ना, वो दूसरे घर में पैदा होती है। बहुएं तो दूसरे घर में पैदा होती है ना, हमारे घर में तो बेटियां पैदा होंगी, तो जो हमारे घर में बेटियां पैदा होंगी वो दूसरे घर की बहू बनेगी, तो जो दूसरे घर की ही बेटियां होती हैं वो हमारे घर की बहू बनेगी। तो वो इस बात से खुश होते थे कि बेटा तेरा इतना अच्छा ज्ञान है। तो मैं अपने घर की लेडीज़ की एक खासियत है कि उन्होंने हमारे माताजी पिताजी के अगेंस्ट एक शब्द कभी नहीं बोला कि नहीं जी उन्होंने डांट दिया कुछ है। तो हमें कभी होता था, हम उनको भी चेक करते थे, अच्छा फिर आपको माताजी ने डांटा है तो कोई गल नहीं सर, साढ़े बुजुर्ग ही हैं, साढ़े भी तो घर बुजुर्ग हैं, कोई गल नहीं जी। मीन्स वो बड़े कूल माइंडेड। देखिए ये शायद भगवान जी का आशीर्वाद है या हमारे माता पिताजी का भी आशीर्वाद है। वो भी कहते थे बेटा अब आपका घर नहीं टूट सकता।
एक टाइम था कि जब वो कहते बेटा बड़ा मुश्किल है, अब 4 बहुएं संभालनी बड़ी मुश्किल है, हमारे बस का तो है नहीं है। एक को कुछ कहो, दूसरी नाराज हो जाती है, दूसरी को तीसरी मीन्स छोटी छोटी बात ये आम पे बात कि लो जी अच्छा तारीफ जिसकी कर रही है तो दूसरी सोचेगी कि मेरी तारीफ क्यों नहीं हुई। लेकिन ये हमारे परिवार की चारों लेडीज़ की ये खासियत थी, वो खुद कहते थे कि अगर जिसने अच्छा काम किया उसकी तारीफ करो, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, जब हम करेंगे तब करना, हमें झूठी तारीफ नहीं चाहिए। तो माता जी पिता जी खुश होते थे बेटा कि देखिए ना हम तो खुश नसीब है, लेकिन जो आपको पत्नी मिली हैं तो वो भी एक बहुत है। और सबसे बड़ा एक हमारे माता पिता जी की एक बहुत बड़ी खासियत थी, वो कहते थे बेटा ये ना आप पे डिपेंड करता है। अच्छा। मीन्स 4 बेटों को कहते थे बिल्कुल। कि बेटा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ही है। पर लेकिन एक चीज़ की खासियत हम चारों भाइयों की है, हमने अपनी पत्नियों से कभी कोई अंगेस्ट किसी के भी सुना नहीं है। बहुत अच्छी बात। ठीक है, और वो भी कभी उन्होंने कंप्लेंट नहीं की। तो आज हम उस मुकाम पर हैं कि जहाँ सुख शांति है। लेकिन हमारे माता जी पिताजी एक बात और भी कहते थे मजाक में, वो कहते बेटा एक बात बताएं, जैसी 4 बहुएं हमें मिली हैं, हम चाहते हैं कि इससे भी अच्छी आपको 5 बहुएं मिलें, पर लेकिन बेटा हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, हमारे जैसी 4 बहुएं आपको 5 उतनी अच्छी नहीं मिल सकती जितनी अच्छी मेरी बहुएं हैं। वो हमारे साथ कंपटीशन करते थे। तो मैंने कहा पिताजी कोई बात नहीं, इसमें भी तो हमारा गुल्लक है ना कि आप अपनी 4 बहुओं का मान सम्मान करते हो तो उसका आशीर्वाद हमें भी तो मिलता है ना। लेकिन वो हमारे पिताजी एक बात कहते थे कि बेटा वो तवा होवे भारा रोटी सड़े क्यों, पुत्र होए चंगा नू सस लड़े क्यों, बहुत अच्छी गल। सवार होए चंगा घोड़ा अड़े क्यों। तो बचपन में तो ये पता नहीं था कि सवार हुए चंगे का मतलब क्या होता है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता फिर पता चलना शुरू हो गया भी सवार अगर घोड़े पे आपको बैठना आता है तो घोड़ा ठीक है, अगर आपको घोड़े पे बैठना नहीं आता तो फिर घोड़ा गलत है। तो इस वजह से अपने कर्मों पे विश्वास रखो, सामने वाला अच्छा होता है, आपको खुद अच्छे बनने की जरूरत है। आप मानते हो सर कि जैसे अभी आपने बोला पुत्र होए चंगा, जी जी है ना जी। तो मानते हो कि अगर लड़का माँ और बहू में बैलेंस बनाना सीख जाए जी, अपनी पत्नी और मतलब माँ में जी बैलेंस बनाना सीख जाए तो किसी घर में लड़ाई नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, आज भी नहीं हो सकती। तो मैं दावे से कह सकता हूँ लड़ाई होती है इसका मतलब कहीं ना कहीं वो जेंट्स में कमी है। पता क्या, मैं किसी को कमी या ये नहीं कहूँगा, जिनके घर में अशांति रहती है, सुख शांति से परिवार नहीं रहते, उनमें सबसे बड़ी वो सिर्फ परिवार से आज मैं आग्रह करूँगा, वो कोई परिवार भी है, किसी भी धर्म का है, किसी भी राजनीति से लिप्त है लुप्त है, जो भी किसी को मानते हैं सब मानो। मैंने कभी किसी को प्रेशराइज नहीं किया आप इसको मानो इसको मानो, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम तो है जो आप जीवन जी रहे हो जीते रहो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मेरा तो सिर्फ ये है कि घर की सुख शांति आप रखोगे तो आपका ये जन्म संवर जाएगा और अगला अगर कोई जन्म जिस रूप में होगा वो भी संवर जाएगा। क्योंकि जिसका धरती पर स्वर्ग है आसमान को उन्हीं को स्वर्ग मिलेगा। जिनका धरती पे अशांति है, सुख शांति नहीं है, अलगाव है किसी भी रिश्ते में, तो भगवान भी ऊपर उसी तरीके का फल देगा। तो वो कहते हैं ना सहज पके सो मीठा होए, तो आप अपने अंदर सहजता रखो, नम्रता से बात करो। जैसे नरेंद्र हजाई कहते हैं कि सरबत का भला, तो आपका भला निश्चित है। सर अक्सर देखा जाता है कि कई बार 2 लोग जो आपस में बहुत प्यार करते हैं जी, वो किसी वजह से, चाहे वो गुस्से की भावना से, ईर्ष्या की भावना से या आपसी द्वेष की भावना से, मतलब चाहे सेल्फ रिस्पेक्ट के नाम पे हम जो बोलते सेल्फ ईगो के नाम पे, या किसी थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट के नाम से, थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, माँ बहन बेटी XYZ कोई भी हो सकता है जी। तो अगर ऐसी हालात में कोई अलग नहीं होना चाहता बट कहीं ना कहीं वो हो गए हैं या हो चुके हैं या हो रहे हैं जी, तो उस पे आप क्या आपका रिएक्शन होगा? देखिए मैं बोलता हमेशा ही हूँ, परिवार कभी नहीं टूट सकते, कभी हस्बैंड वाइफ अलग नहीं हो सकते, कभी डाइवोर्स नहीं हो सकते। जब तक आपके माता पिता बच्चों के साथ, भाई भाई के साथ, पति पत्नी के साथ और अपने बच्चों और भाई के बच्चों के साथ, सिंपल सी बात है। ये 4 रिश्ते जिनको निभाने आगे उनको रिश्ते निभाने आगे। फर्क तब होता है कि जब पत्नी या पति किसी थर्ड पर्सन की सुनते हैं, अलगाव वहां होते हैं, सेपरेशन वहां होती है, डाइवोर्स वहां होते हैं। जब आप अति कर जाते हो कि अपना पति की बात आप नहीं सुनेंगे,
अपनी पत्नी जी की बात नहीं सुनेंगे और बाहर के लोगों की बात सुनेंगे। ये बाहर वालों की मेहरबानियाँ होती हैं। और आज मैं जो बाहर वाले मेहरबानियाँ ऐसी करते हैं किसी के परिवार तोड़ने की, मैं उनसे आग्रह करूँगा कि भगवान जी आपके कर्म देख रहे हैं और किसी को अलगाव मत करो, किसी को सेपरेट मत करो, किसी को परेशान मत करो, क्योंकि आप किसी को परेशानी देंगे तो वो घूम फिर कर आपके पास आएगी। तो इस वजह से ये थर्ड पर्सन होते हैं, चाहे वो एक हैं, दो हैं, चार हैं। कुछ लोगों ने तो टीम बनाई हुई है, बिल्कुल टीम बनाई है कि मैंने उनके ये कहना है तो आपने भी ऐसे कह देना है। जब वो चार झूठ बोलने वाले खड़े हो जाएंगे तो वो फिर पति है या पत्नी जी है या माता पिता या भाई है, वो यकीन कर लेंगे। मैं सभी से आग्रह करूंगा, जहां आपका परिवार है वहां दुनिया में कोई रिश्ता नहीं हो सकता। जो रिश्ते घर की चौखट से बाहर रहते हैं वो बाहर के होते हैं। अपने घर के रिश्तों को कभी बाहर का मत बनाओ और बाहर को ज़्यादा तवज्जो मत दो। जी सर, अक्सर देखा जाता है कि लोग, जैसे आपने बोला कि बाहर के लोगों की बातों पे बहुत यकीन कर लेते हैं और बहुत जल्दी कर लेते हैं, और जो ऐसे लोग होते हैं थर्ड पर्सन, जिनको थर्ड पार्टी बोलते हैं, ये लोग हमेशा जो दो प्यार करने वाले लोग होते हैं, चाहे वो माँ बेटा हो, चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे भाई भाई हो, कोई भी रिश्ता है, तो उनमें फूट डाल के ये लोग बहुत खुश होते हैं सबसे पहले तो। दूसरी बात तो इनका ये एजेंडा होता है फूट डालो और राज करो वाला। जी। तो ये खुद को अच्छा बनाने के लिए, उनकी गुड बुक्स में रखने के लिए उनका अलगाव करवा देते हैं, जिसका हर्जाना कई बार तो, जैसे मैंने बोला अभी, सेपरेशन अगर हस्बैंड वाइफ का होता है तो बच्चे पिसते हैं। जी जी जी। तो ये बहुत, उनके साथ साथ देखा जाए तो अगर हम शादी की बात करें, बहुत ही पवित्र बंधन है, चाहे वो हिंदू फैमिली में हो चाहे सिख में हो, देखा जाए वो परमात्मा की मर्जी से ही जुड़ते हैं रिश्ते, जैसे आपने बोला। तो उनको तोड़ना कहीं ना कहीं पाप नहीं है? बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा अपराध। मैं तो ये कहूँगा कि ये अपराध की श्रेणी में आना चाहिए। मैं तो सरकारों को ये कहूँगा कि जो किसी के घर में फूट डालते हैं, तो मैं समझता हूँ वो बहुत बड़े क्रिमिनल है कि आप किसी के घर की सुख शांति करते हो। लेकिन देखिए, उस इंसान की भी गलती है। हाँ। देखिए, बिल्कुल। सपोज बेटा, मैं आज आपको, आपके ऊपर ही जो मेरे दर्शक सुनेंगे, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। आप बेटा मुझे बहुत मान सम्मान देते हो, आप कहते हो कि हरजाई जी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं आपके परिवार के अंदर ये देखूं कि ये हमारी बिटिया जो है, ये तो जसप्रीत जी बहुत घर में खुश हैं, सुखी हैं, और मैं उसके अंदर अगर थोड़ी सी चिंगारी फेंकूंगा, तो मैं कहता हूँ हर एक इंसान को ये कहना चाहिए कि भगवान श्री राम जी मुझे माफ़ नहीं करेंगे। क्यों किसी का घर बर्बाद करते हो? क्यों किसी के घर में सुख शांति की वो करते हो अपनी बुराइयां करके? आप हर आदमी को, आज मैं ये चाहूँगा कि जो मेरे दर्शक सुन रहे हैं, अपने घर की सुख शांति, कोई भी इंसान बाहर का आपकी सुख शांति भंग करता है, उस पर कभी विश्वास मत करो, क्योंकि आपके परिवार से अच्छा दुनिया का कोई इंसान नहीं है। जो आपके घर के अंदर रहते हैं, जो वो आपके दुख सुख को शेयर कर सकते हैं, वो बाहर का तीसरा आदमी नहीं कर सकता। घर में अगर गिला शिकवा तो बैठ के हल कर लो। अब हमारे घर में 18 लोग हैं, तो क्या गिला शिकवा नहीं होता होगा? छोटे मोटे होते हैं, समझा देते हैं उनको, बहुओं को समझा देते हैं बैठ के, बेटों को समझा देते हैं भाई। और ये तो हमारे माता पिता का आशीर्वाद है, 4 भाई और 4 घर की लेडीज तो परिपक्व है। लेकिन ये जो जनरेशन है, समझा देते हैं प्यार से, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर हम बात करें तो कुल मिला के हम इस एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं। मोरल ऑफ द एपिसोड सर ये निकलता है कि कम्युनिकेशन गैप जो होता है, कहीं ना कहीं वो अलगाव का कारण बनता है। हम बैठ के अगर आपस में वार्तालाप करते हैं, चाहे वो कोई भी रिश्ता है, तो शायद वो मसला सुलझ जाता है जल्दी ही। अगर उसको टाइम, कहते हैं ना, सेपरेशन को टाइम ज्यादा बीत जाए, तो वो कहीं ना कहीं पेड़ बन जाता है, तो गलतफहमियां बढ़ती जाती है। जी, मैं सिर्फ इतना कहूँगा सभी दर्शकों को इस माध्यम से, इस एपिसोड के माध्यम से, कि आप अपने परिवार पर विश्वास रखो। वो कोई इस परिवार का इंसान बुरा नहीं हो सकता। सभी परिवारों को, हिंदुस्तान के सब परिवारों को मैं कहता हूँ, सिर्फ उनको सोचो, समझो और आप उनको इज्जत दो, इज्जत लो। बाहर के लोग बाहर के होते हैं, जो आपके घर में रह सकता है, जैसे हम 4 भाई, 4 लेडीज, बहुएं, बेटे रह सकते हैं, तो हम उनके साथ कोई भेदभाव ना रखें। वही आपके अपने हैं। अपने तो अपने होते हैं, और अपनों का मन स्मरण करो, ताकि भगवान आपको सद्बुद्धि दे और आपके साथ अच्छा व्यवहार हो। जी, हरजाई जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे व्यूवर्स को फिर से एक बार बहुत अच्छा टॉपिक पे समझाया है, बड़े प्यार से, क्लियरली, पॉइंट टू पॉइंट आपने डिस्कस किया है। धन्यवाद। तो
मैं अपने व्यूवर्स के साथ भी ये बात साझा करने जाती हूँ, जैसे कि हरजाई जी ने बोला, अपने तो अपने होते हैं, बाकी तो सब सपने होते हैं। तो इसीलिए अपनों की कदर करें, तो वक्त रहते उनको संभाल लें, ये ना हो कल को पछताना पड़े। तो इसीलिए इसी हम शुभ इच्छा के साथ आज अलविदा लेते हैं। अगले अच्छे से टॉपिक के साथ फिर आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। धन्यवाद। मेरी सोच, मेरी समझ, यूनिटी स्ट्रेंथ, सबका भला, सरबत दा भला। सरबत का भला। आपका भी धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।